राधे राधे। कश्यप जी की जो पत्नी है दिति, वो व्रत धारण करती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगे बताओ दिति क्या चाहती हो। तो दिति ने कहा मैं एक बड़ा पराक्रमी शूरवीर पुत्र चाहती हूँ जो देवताओं को हरा करके देवताओं के इंद्रासन पर बैठ सके। भगवान ने कहा आपको हम 2 पुत्रों का वरदान देते हैं, उनको कोई भी दैत्य या देवता नहीं मार सकता है। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर दिति के 2 पुत्र हुए, एक का नाम हिरण्यकश्यप और एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अवतार धारण करके मारा था, क्योंकि वह पृथ्वी को पाताल में ले जा रहा था। तो भगवान ने 12 रूप धारण करके उसका वध कर दिया था। बोलो 12 भगवान की, जरा जोर से बोलो 12 भगवान की। हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया कि मेरे भाई को नारायण ने मार दिया, मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए। किसकी भक्ति करूंगा? विष्णु की तो कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि वह हमारे दुश्मन है। मैं तो हमेशा देवताओं का हित देखते हैं। भगवान शंकर की भी भक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो भोले हैं, रीझ जाए तो जरा सी देर में ना रही तो सदियां गुजर जाए। इसलिए मैं ब्रह्मा जी की भक्ति करूंगा। कथा ज्यादा है, समय कम है। आज हिरण्याकश्यप भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी कयाधु से कहकर के जाता है कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ भगवान के। आदित्य चरण कश्यप, हिरण्याकश्यप ने हरि नाम का बैन लगा रखा था। के नाम का उसने बैन लगा रखा था, यानी ये कह रखा था कोई भी हरि नाम नहीं लेगा, जो भी हरि नाम लेगा उसका मैं वध कर दूंगा, क्योंकि मैं ही हरि हूँ। तोता कह रहा था हरि नाम हरि बोल हरि बोल। हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली, तोते के पीछे पीछे दौड़ चले गए। तोता आगे आगे, हिरण्याकश्यप पीछे पीछे। अब हिरण्याकश्यप ने देखा तोता हिरण्याकश्यप के महल में जाकर के गायब हो गया। कयाधु ने कहा पति महाराज बड़ी जल्दी भगवान को प्रसन्न कराए, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्याकश्यप क्रोध में बोले चुप रहे कयाधु, मैं तोता हरि नाम ले रहा था, आज मैं उसे बगैर मारे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हरि तो मेरा दुश्मन है। कयाधु ने कहा पति महाराज कौन सा नाम ले रहा था? बोले हरि। बार बार कयाधु हिरण्याकश्यप के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण कराना चाहती है, और आप कीर्तन नहीं बोलते। हरि नाम की महिमा का यहाँ पर देखेंगे कितनी बड़ी महिमा है। कयाधु ने कहा जब आ गए हो पति महाराज तो शाम को रुक लो, समय को तपस्या करने चले जाना। शाम को भोजन बनाया, भोजन बना करके कयाधु ने हिरण्याकश्यप के सामने रखा। बोले तोता क्या कह रहा? अब हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया। बोला मैंने बार बार मना कर दिया, हरि नाम ले रहा था। बोले नाराज क्या कहो रहे पति देव, मैं तो ये पूछ रही हूँ तोता क्या कह रहा था। बोलो राधे रानी की। तो कयाधु ने भोजन खिला रही है पति महाराज को, फिर पूछा क्या कह रहा तोता? बोले देखे भोजन करने देगी या नहीं करने देगी? अरे हरि नाम ले रहा था। बार बार प्रभु के नाम का उच्चारण कयाधु अपने पति के मुख से करवाती है। शाम को सोने का समय हुआ, कयाधु फिर पहुंच गई। बोले पति महाराज मैं भूल गई तोता क्या कह रहा था। अब तो हिरण्याकश्यप बड़ा नाराज हो गया। बोला तू मेरे पीछे पड़ गई, क्या कह रहा? हरि नाम ले रहा। बोले महाराज नाराज क्यों हो रहे?
यही तो पूछ रही है। बार बार प्रभु के नाम का उच्चारण करने के कारण हिरण्यकश्यप का अंतःकरण थोड़ा पवित्र हो गया। रात्रि विश्राम करने के बाद हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने को चला गया। कयाधु तो उसी समय जब जो पुत्र होता है वो प्रहलाद होता है। माता बहने देखो, जो माता बहने भगवान का भजन करती हैं, पूजा करती हैं, सच्चे मन से, ऐसा न दिखावे में तो पूजा कर रही, मन में कुछ और चल रहा हो, तो सास को, तो पड़ोसियों को, तो ये पूजा नहीं होती है। बल्कि ये कुछ भी करो ये फल लगता ही नहीं है। किसी का बुरा कभी सोचना नहीं चाहिए। जो दूसरे का बुरा सोचता है उसके साथ खुद बुरा हो जाता है। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने लगा है। अंगूठे पर खड़ा होकर के भगवान की तपस्या वो नहीं छोड़ता है। उसका तन जर्जर हो जाता है। उसके तन पर प्रभु भक्तों मिट्टी आ जाती है। दीमक अपना घर बना लेती है। उसका तेज इतना बढ़ गया मुखमंडल का, देवता भयभीत होने लगे। ब्रह्मा जी को जाना पड़ा वरदान देने को। ब्रह्मा जी ने जाकर के कमंडल से जल निकाल करके छींटा मारा है। उसका शरीर ज्यों का त्यों पवित्र हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बड़ी तपस्या की हिरण्यकश्यप बोले मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे हमें अमर ना तो तुम्हें अमर कहां से कर देंगे, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप मांग रहा वरदान, धरती पे ना आकाश पे, ना दिन में, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर। आओ भाई, तो क्या मांगा? ना दिन में, ना रात में, ना घर में, ना घर के बाहर, ना जमीन पे, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना यक्ष से, ना देवताओं से, आपकी बनाए हुए किसी भी प्राणी से मैं मारा ना जाऊं। यह वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहेगा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और ब्रह्मा जी चले गए। उधर देवताओं ने उससे पहले कयाधु का हरण कर लिया और सांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। हरि राज की, भक्तवत्सल भगवान की। कयाधु का हरण करके ले जा रहे थे तो नारद जी ने कहा इस कयाधु को मत ले जाओ। तो सांडिल्य ऋषि के आश्रम में रख दिया। वहां पर उन्होंने भगवान की भजनों को श्रवण किया, भगवान की कथा का श्रवण किया। जब हिरण्यकश्यप आया उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया और कयाधु को वहां से लाया। तो प्रहलाद का जन्म सांडिल्य ऋषि के आश्रम में हो चुका था। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए तो उनका इंतजाम किया गया विद्यालय में पढ़ने के लिए। बोले थोड़े बड़े हो गए हो, चलो विद्यालय में चलो। तो कौन सा विद्यालय था, कौन से गुरु पर पढ़ाने वाले थे, सुने। तो शुक्राचार्य के दो पुत्र
मरकट कहलाते थे। तो शुक्राचार्य के दो पुत्र संडा मरकट कहलाते थे और राक्षसों के ये बच्चों को वो ही तो पाठ पढ़ाते थे। से हम अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए आज आए हैं। इनका अच्छा से ध्यान रखना, लेकिन हरि नाम कोई ना ले, नारायण नाम कोई ना ले, ये शब्द कोश से हटा दिया गया किताब से। प्रहलाद वहां पर पढ़ने लगे। एक दिन प्रहलाद जी जा रहे थे, रास्ते में एक बूढ़ी माँ सृजा पतन क्या कर रही थी, रो रही थी और भगवान का भजन कर रही थी। भगवान समरिया मेरे, मैं शरण पड़ी हूँ तेरे, भगवान समरिया मेरे। तुम हृदय में अंदर आते, भक्तों का कष्ट मिटाते। मेरे हैं दुख मेरे, भगवान समरिया मेरे, मेरे हैं दुख मेरे। भगवान की प्रहलाद ने देखा, बोले बूढ़ी माई क्यों रो रही हो, आपके आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। बोले बेटा मत पूछ। बोले बताओ तो। बोले मैंने बर्तन सूखने के लिए रखे थे, सूख गए तो मैंने अंदर रख दिए, उनमें बिल्ली के बच्चों ने जन्म लिया है। बिल्ली ने वहां पर बच्चों को जन्म दे दिया है और रात्रि में मैंने देखा नहीं, मैंने वो बर्तन भी नीचे लगा दिया और आदमी प्रज्वलित है। बोले तो पागल हो गई अम्मा का, अग्नि में वो बच्चे तो राख बन गए होंगे। बोले नहीं, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, मुझे विश्वास है बच्चे जीवित निकल आएंगे। बोले कब खुलेगा? अब तो परीक्षित महाराज, अब पहले कितने दिनों में खुलता था? और हमारे गांव के कुछ ज्यादा बता। अच्छा, इनकी बात सच्ची। तो पहले 1 महीने में अबा खुलता था, अब तो बहुत जल्दी खुल जाते हैं। तो एक दूसरे दिन खुल जाता महाराज। 1 महीने में अबा खोलेगा। बूढ़ी माई कहने लगी मैंने कल ही बर्तनों को रखा है। प्रहलाद कहने लगे हम 1 महीने में हमारे सामने अबा खोले तब हम मानेंगे, ऐसा पीछे मत खोल देना। बूढ़ी मैया कहने लगे हम सामने खोले थे। 1 महीना आया, प्रहलाद पहले वहां पहुंच गए। बूढ़ी माई से कहा खोलो, अब बूढ़ी माई अब खोलती है। बच्चे देखो बैठ जाओ। और कहती जाती है, भगवान के नाम का उच्चारण करती हैं। अरे डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले,
बर्तन अलग रखी जाती है। अब जैसे ही हवा वाले बर्तन का नंबर आया तो थोड़ा मन में शंका हुआ, थोड़ी धीरे थोड़ी मन में शंका हुई, लेकिन फिर भगवान का नाम लेकर के वो बर्तन बाहर रखा। बिल्ली के बच्चे म्याऊं करते हुए बाहर निकल आए। बोले गोविंद भगवान। प्रहलाद को विश्वास हो गया भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। प्रहलाद ने देखा तो बेहोश हो गए। बूढ़ी माई आई, जल का छींटा मारा, होश में आए। बोले बेटा अब तो हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। विद्यालय में गए, सभी बच्चों से कहा हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल। सभी बच्चे हरि बोल कह रहे हैं। संडा मरकट ने देखा, बोले क्या कर रहे? बोले प्रहलाद ने कहा हरि नाम लो। बोले चलो अब तुम्हारे पिता के पास ले चलते हैं, तुम तो सारे विद्यालय को बेकार कर दोगे। उनके पिता के पास लगे, हिरण्यकश्यप से कहा लो अपना बच्चा हमसे पढ़ाया नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले आपने हरि नाम निषेध कर रखा है, ये तो सारे विद्यालय को हरि नाम का पाठ पढ़ा रहा है। बोले बेटा क्या पढ़ा? बोले हरि नाम, हरि बोल। बोले मैं कह रहा हूं क्या पढ़ा? बोले हरि। बोले मेरे ही घर में मेरा शत्रु पैदा हो गया, मैंने हरि नाम बैन कर रखा है और सब मुझसे जय राम कहते हैं। कौन? जय राम। हिरण्यकश्यप हरदोई का था। हरदोई में आज भी आप जाए तो कहेंगे जय राम, ऐसी कहते जय राम, कि जय राम है जो रह रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा दूसरे कैसे समझाओ, लेकिन प्रहलाद नहीं मान रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कालकूट नामक जहर दिया, प्रहलाद ने उसका भी पान कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं आया। उसने कहा वो पात्र ला जिससे जहर दिया, पात्र में थोड़ा सा रह गया था जहर, वो जहर कुत्ता बिल्ली के सामने डाला, दोनों चाटते ही पंट मर गया। अब हिरण्यकश्यप नाना उपाय करता है। क्या करता है? कभी पहाड़ से वो गिरवाता है, कभी खौलते तेल में वो डलवाता है, और नाना उपाय करता वो देखो प्रहलाद को अब मरवाता है। प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा। सांपों से तो कटवाता है, हाथी ऊपर चलवाता है, भगत की रक्षा भगवान करे, प्रहलाद को कुछ न हो पाता है। कुछ नहीं हुआ, खौलते तेल में डलवाया गया, पहाड़ से गिरवाया गया, बिच्छू सर्पों से कटवाया गया, जहर पिलाया गया। देखो माताओं में भाइयों, भगवान के नाम में कितनी बड़ी ताकत है। हमें थोड़ा सा दुख आ जाए, छोड़ो अपने भगवान का नाम, छोड़ो व्रत, छोड़ी कथा, छोड़ो सत्संग, जरा सी देर में सभी कुछ छोड़ दे। भगवान कहते हम तो देख रहे हैं कच्चे हो पर तुम क्या छोड़ रहे? हम पहले से छोड़े पड़े थोड़े। तो अपनी डोर प्रभु के हाथ में सौंप देगी, तो प्रभु के हाथ में हम अपनी डोर को सौंप दें, फिर प्रभु जो चाहे करे। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया प्रहलाद ऐसे नहीं मारा जाएगा, हमारी बहन होलिका है, उस पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता है,
उस पर शीतल चीर है, अपनी बहन को बुलाया और कहा कि तू किसी तरह से प्रहलाद को ले जा और ले जा करके मार दे। होलिका ने मन में विचारा अब तो मौका सही है, इसने भी मेरे पति को मार दिया था, इसे ना सही तो इसके बेटे को सही, थोड़ा तो कलेजा ठंडा होगा। होलिका ले गई ताकि आज पूजा होगी। समस्त ग्रामवासियों ने क्या किया, पूजा किया। कोई गुजिया लाए, कोई पकवान लाए, कोई कुछ लाए। अब प्रहलाद बड़े खुश, फूल की माला डाली गई। प्रहलाद कह रहे बुआ आज तो बड़ा माल मिल रहा, ढोल तमाशे बज रहे, लोग कह रहे आज प्रहलाद मारे जाएंगे। होलिका ने क्या किया, प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई, अग्नि लगा दी गई। लेकिन क्या हुआ, होलिका जल करके भस्म हो गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। बोलो प्रहलाद भगवत की, भगवान के नाम की शक्ति देखिए। हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद जीवित बच गया, बोला आज मैं इसे मारूंगा, देह कौन बचाएगा। एक खंबे को लाल लाल गरम करवाया गया, उस खंबे से प्रहलाद को बंधवाया गया। प्रहलाद थोड़ा डरे तो भगवान चीटी बनकर के खंबे में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के आने जाने लगे। प्रहलाद ने देखा चीटी का कुछ नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा। देखो जब परीक्षा की अंतिम घड़ी आती है तो थोड़ा मन डिगायमान होता है, उस समय भगवान की याद करो। प्रहलाद ने याद करी, खंबे से बांध दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा बोल तेरा राम कहाँ है, तेरा हरि कहाँ है। प्रहलाद कहने लगे हरि मुझ में है, तुम में है, जितने लोग बैठे हैं सब में है, वृक्षों में है, सचराचर में मेरा हरि मेरा राम निवास कर रहा है। बोले अच्छा इस खंबे में भी है, बोले हाँ खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर एक मुष्टक का प्रहार खंबे में किया, भगवान नरसिंह के रूप में निकल आए। बोले नरसिंह भगवान की, जोर से जयकारा लगा। बोलो नरसिंह भगवान की। तुम चुप करो, जोर से जयकारा लगाओ। देखो बोलो नरसिंह भगवान की। हमारे कान में आवाज नहीं आ रही, इधर वाले जयकारा लगाएंगे तब भी आ जाएगी, तो पास में बैठी है। जरा जोर से लगाओ, बोलो नरसिंह भगवान की। आवाज तो कल आई। भगवान ने नरसिंह रूप का मतलब है नीचे का धड़ मनुष्य का, ऊपर का धड़ सिंह का। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, शाम का समय था, आधा सूर्य छिप चुका था, आधा सूर्य रह गया था। भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी जांघों पे डाल लिया और घर की जो देवली होती है, जो चौपट होती है, उस चौपट पे बैठ गए। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोला मैं नहीं मारा जाऊंगा। बोले क्यों? बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले ना दिन है ना रात है, आधा पहिया सूर्य का डूब चुका है, आधा बाहर है, बोल क्या कहेगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी नहीं मरूंगा। रोने का क्यों? बोले मैं ना घर के बाहर मरूंगा ना अंदर। बोले ना घर के बाहर है ना अंदर है, बीच में है। अच्छा। हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले अब तो मौत आ चुकी है। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना धरती पे मरूंगा ना आकाश में। भगवान बोले मेरी जांघों में है, ना तो धरती पे है ना आकाश में है। हिरण्यकश्यप कहने लगा मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना तो मुझे देवता मार सकते, ना दैत्य मार सकते, ना मनुष्य मार सकते। बोले मैं कौन लग रहा? देवता लग रहा तुझे? मनुष्य लग रहा? ऐसा प्राणी कभी देखा है तूने? आधा सिंह आधा नर। हिरण्यकश्यप कहने लगा अब तो प्राण संकट में है। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले ना अस्त्र की जरूरत ना शस्त्र की, नाखून काफी है।
नाखून से पेट फाड़ डाला। हिरण्यकश्यप की आंतों को निकाल के नरसिंह भगवान ने गले में डाल दिया और आंतों से खेल रहे हैं। वहां पर हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, त्रिलोक विभूषण कंपाय मना युद्ध नरसिंह अवतार सचा दहित मंत्र गोपम चा ब्रह्मांड में अखंडम गर्भवती। भगवान नरसिंह ने इतना क्रोध किया, तीनों लोग जलने लगे, ब्रह्मांड जलने लगा। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, शंकर भी भयभीत हो गए, क्या करें? प्रहलाद से कहा तुम इनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद आगे आगे बोले, प्रभु नरसिंह भगवान ने उन्हीं हाथों से प्रहलाद को गोद में ले लिया, गोद में लेकर के पुचकार रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन प्रहलाद कभी नहीं डरे क्योंकि वो तो हरि के ही भक्त है। तो कितनी शक्ति है प्रभु के नाम में। आप कहते कीर्तन गाओ, जल्दी आओ, तो आइए समझते हैं हमारी माता बहन भाई, जैसे इनका काम है, इनको फायदा है। हम तो आपके फायदे के लिए आए हैं। प्रभु का नाम का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करो। इसी प्रकार से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा भगवान नरसिंह ने की। हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान नरसिंह कहने लगे, प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु मैं मुझे किसी चीज, किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है, देना हो तो मेरे पिता को मोक्ष प्रदान कर दो। फिर भी अपने पिता के लिए मांगा। बोलो नरसिंह भगवान की।